एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर तीन परदेसी बूढ़े आराम की गर्ज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने तीन परदेसी अफराद को देखा तो इसके दिल में आया कि ये तीनों लंबे सफर से आए लगते हैं और भूखे होंगे। चुनाचे वो इन्हें खाने की दावत देने गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला, क्या आपके घर में आपका शोहर या कोई रिश्तेदार या कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शोहर खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी घर में खाना खाने जाते हैं जहां कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आई और अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो उसने तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने इनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैं उनसे पूछने गई थी, मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहां कोई मर्द मौजूद न हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम उनको दोबारा दावत दो और बताओ मेरा शोहर वापस लौट आया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली, घर में मेरा शोहर लौट आया है, अब आप तशरीफ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते। तुम्हें चाहिए हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बीवी बूढ़े के अजीब जवाब को सुनकर बोली, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया, तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो, बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहां के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये फतह है और ये जिस घर में जाए उसके घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को घर खाने पे मदऊ करें ताकि हमारे पैसे की मुश्किलात हल हो जाए। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फतह को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो वो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगा कि हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान की बीवी को भेजा कि मोहब्बत को बुला लाओ। बीवी गई और बूढ़ों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। यह सुनकर खताब करने वाला बूढ़ा उठा और किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा
तो किसान की बीवी ने देखा बाकी दो बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। किसान की बीवी ने पूछा, आप तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ, आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया, फकत मोहब्बत हम में से एक ऐसा फर्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहां मोहब्बत तन्हा जाए वहां उसके पीछे पीछे चले जाओ। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।